परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकम् केशौरसौरभसमाहत योगिचेत्तम् हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकम् कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहिदीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायकौ। नान्यायस्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्भारां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरणम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री राम जय जय राम। राम जय राम जय
जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रज मंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकादशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरि शरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्या आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि श्री राम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। पूर्व प्रसंग में महर्षि विश्वामित्र को जैसे तैसे कुलगुरु महर्षि गुरुदेव वशिष्ठ के अन्यान्य समझाने से जैसे तैसे महाराजा दशरथ जी ने मौन धारण किया। मौन का अर्थ है, शास्त्रों में आया, मौनम स्वीकृतम लक्षणम। किसी विषय पे अगर कोई मौन रह जाए तो मानो उसकी स्वीकृति है, नहीं होगी तो कुछ न कुछ कहेगा ही। महाराजा दशरथ जी मौन हुए, मानो अब राम लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ चलेंगे। पर इससे पूर्व एक बड़ा गंभीर विषय, बड़ा गंभीर प्रसंग आया।
प्रसंग क्या था कि अब तो राम जी को चलना है। उनको तो बड़ा वैराग्य था। जब से गुरु आश्रम से विद्या अध्ययन करके आए थे प्रभु, बड़ा वैराग्य था ना। राजभवन का जो जीवन की शैली, मानो प्रभु को सब भार मालूम पड़ता था। प्रभु श्री राम ये भी तो बताना चाहते हैं कि विद्या अध्ययन करके ब्रह्मचारी घर लौटा है, उसको गुरु का ज्ञान प्राप्त हुआ है और वो ज्ञान अविस्मरणीय है। गुरु से प्राप्त ज्ञान अविस्मरणीय है। राम जी को तो वैसे ही बड़ा वैराग्य है जब से आए हुए हैं गुरुदेव के आश्रम से। यहां इस बीच के प्रसंग में विश्वामित्र ऋषि की आज्ञा हुई तो महाराजा दशरथ जी ने श्री राम भद्र को दरबार में बुलाया। राम जी दरबार में पधारे। राम जी ने सबको वंदन किया, हाथ जोड़कर खड़े रहे। विश्वामित्र जी राम जी से पूछते हैं, क्या तुम्हें कोई चिंता, इतना कलेश दे रही है? तुम्हारी उदासी का क्या कारण है? मुख म्लान मालूम पड़ता है, शरीर भी कमजोर मालूम पड़ता है। जब से गुरुदेव के आश्रम में गए, वहां का सात्विक सादा कंदमूल फल का ही भोजन बढ़िया लगता है प्रभु को। न अंगराग, न तैल, न बढ़िया वस्त्र, न बढ़िया आभूषण, कोई राजसी ठाट बाट दिखती नहीं है। बोले तुम्हें क्या चिंता कलेश दे रही है, क्या उदासी का कारण है? तो राम जी ने सबसे पहले कहा, गुरुदेव मैंने अध्ययन किया है, इधर उधर राज दरबार में और उसके बाहर की सीमा में भी घूमा हूं। मैंने सब कुछ देखा है, सब पर विचार भी किया है। इस निर्णय पर आता हूं कि जो कुछ दिखता है वो सब मिथ्या है, दुख रूप है। मुझे तो सर्वस्व का त्याग करना है। राजभवन है, अयोध्या का दरबार है। वाल्मीकि रामायण में प्रसंग बड़ा सुंदर और बड़े विस्तार से आया है। वैसे भी नववर्ष का नव संवत्सर 2080 की सभी को मंगल में शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और फिर चैत्र नवरात्र, ये तो भक्ति ज्ञान का प्रतीक ही है। विश्वामित्र जी के कहने से वशिष्ठ जी ने रघुनाथ जी को दिव्य उपदेश दिया था। उस उपदेश को महात्मा गण कहते हैं योग वासिष्ठ। और ये जो योग वासिष्ठ है, ये महारामायण का एक स्वतंत्र ज्ञान प्रधान ग्रंथ है। वैसे तो ग्रंथ बहुत बड़ा है, कोई संपूर्ण ग्रंथ पढ़े समझे बहुत कठिन है, पर जब भी अवसर मिले तो ये योग वासिष्ठ ग्रंथ का पहला प्रकरण अवश्य पढ़ना चाहिए। योग वासिष्ठ में पहला प्रकरण वैराग्य प्रकरण है। ऐसा कोई महापुरुष ज्ञानी महात्मा मिलना दुर्लभ है जिसने योग वासिष्ठ हाथ में न लियो और वैराग्य का प्रकरण न पढ़ा। क्योंकि जब तक संसार के सुख तुक्ष नहीं लगते, भक्ति का आरंभ होता नहीं। क्योंकि वहीं से तो जीव भगवान के मार्ग में आता है। जब तक संसार का सुख मीठा लगता है, जीव भक्ति बराबर करता नहीं। बस यही कारण है। तो जो महान ज्ञानी पुरुष है ना, वो श्रीमद् भगवद गीता को और योग वासिष्ठ, इन दोनों को ज्ञान के लिए उत्तम ग्रंथ मानते हैं। गीता जी में तो नारायण ने नर को उपदेश दिया, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को, पर योग वासिष्ठ में प्रभु ने लीला की है। क्या लीला की है? यहां उल्टा है, नर नारायण को बोध देता है।
ये तो भगवान की एक लीला है। वशिष्ठ जी ने उपदेश किया राम जी को, पर जो उपदेश दिया वशिष्ठ जी ने वो इस ढंग से दिया कि सदगुरु की महिमा बढ़ाई। सदगुरु के हृदय में हमेशा परमात्मा विराजते हैं। सदगुरु जो बोलते हैं परमात्मा ही बोलते हैं, सदगुरु ही परमात्मा है, क्योंकि सदगुरुत्व और ईश्वरत्व तो एक ही है ना। तो विश्वामित्र जी कहते हैं क्या बात है तुम्हारी उदासी का। प्रभु कहते हैं अध्ययन किया हूं, देखा हूं, समझा हूं, विचारता हूं। अब देखो 14-15 वर्ष के बालक के रूप में राज दरबार में प्रभु बोल रहे हैं, कितनी विलक्षणता है। कहते हैं जो कुछ दिखता है वो मिथ्या है, दुख रूप है, यही मैंने निर्णय किया है, इसलिए मैं सर्वस्व का त्याग करना है। मुझे राजमहल का जीवन अच्छा नहीं लगता। मुझे तो नित्य अविनाशी आनंद को जानना है, क्योंकि जीवन क्षणभंगुर है। लोग तो मरने के लिए ही जन्म लेते हैं और जन्म लेने के लिए ही मरते हैं। मृत बीजम भवेत जन्म, जन्म बीजम भवेत मृत्यु। मरने के लिए जन्म ले लिया, जन्म ले लिया तो मरना है। प्रभु कहते हैं दरबार में विश्वामित्र जी से, आत्मा ही सत्य है। और ये जो दिखता है प्रपंच, इसके साथ सत्य का कोई संबंध नहीं। ऐसी ऐसी बातें बालक रूप से किया। नर ने नारायण को बोध दिया। वैराग्य की ऐसी विलक्षण बातें प्रभु ने की। फिर विश्वामित्र जी की आज्ञा से गुरुदेव वशिष्ठ ने उनको राम जी को समझाया। जो समझाया वो योग वशिष्ठ ग्रंथ हुआ। और सुखदेव जी की भी कथा विश्वामित्र जी ने राम जी को पहले सुनाई है, और फिर कुल गुरु वशिष्ठ जी ने उपदेश दिया है राम जी को। ये तो परमात्मा की लीला है। ज्ञान प्राप्त करके आए गुरु के घर से, बातें करते। प्रभु कहते हैं संसार के सुंदर लगने वाले जो सुख हैं, इन सुखों ने हमारे विवेक को चुरा लिया है। हमने विवेक खो दिया है। जो तत्व को जानता है वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करता है। खलाह काले काले निश्चित मोह कमी है का, गता लोके लोके विषय शत चौरा सचुतराह। राम जी कहते मनुष्य को महान रोग लगा है। क्या? अहंकार। ये मोह से आया, मोह से अहंकार, और अहंकार से तृष्णा। ये अहंकार ही तो पाप कर्म करावे। शरीर को मैं ना माने तो करोड़ों आपत्तियों से जीव छूट जाए। शरीर को मैं मानने से मन अशांत रहता है, बिगड़ जाता है। शरीर को मैं ना माने तो विषयों में आसक्ति ना हो, संबंधों में आसक्ति ना हो, संसार के सुख मीठे ना लगे। मैंने गुरुजी के पास पढ़ा है, इसलिए मैं समझता हूं कि ये जो असार संसार है, इससे अलग होकर रहना ही सार है। क्यों? मैं मन की शांति चाहता हूं गुरुदेव। मेरा मन बहुत चंचल है, एकांत में बैठता हूं तो स्थिर रहता है। मन को वश में करना बड़ा कठिन है, असंभव सा है। चेता पतित कार्येषु विहग स्वामी शेषुणः, क्षणीन विरतम याति बालः क्रोध निखादिवे। वाल्मीकि रामायण में बड़ी सुंदर सुंदर बात भगवान ने कही। मुझे इंद्रियों का गुलाम नहीं बनना, मालिक बनना है। गुरुदेव ने बताया, गुरु आश्रम में ज्ञान मार्ग कहता है इंद्रियों से झगड़ा करो, इनको मारो, और भक्ति मार्ग कहता है इंद्रियों को मारो नहीं, इसको भगवान के मार्ग में लगा दो। इंद्रियों से भक्ति के रस का पोषण कर लो, इंद्रियों के पुष्प को भगवान पर अर्पित कर दो। गुरुदेव बताते थे कि योगियों को प्राणायाम प्रत्याहार में बड़ा कष्ट होता है, वो शरीर को बहुत कष्ट देते हैं, पर मनुष्य के लिए भक्ति मार्ग सरल है। मुझे सर्वस्व का त्याग करना है। देखो भक्तों को तो भक्ति में ही आनंद मिलता है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु सब तो एक ही है। राम जी कहते हैं जगत में दो मार्ग हैं, एक त्याग का, दूसरा समर्पण का।
जो त्याग मार्ग में न जा सके वो समर्पण को चुन ले, प्रभु के चरणों में सर्वस्व समर्पण कर दे। सुखी मीन जहनीर अगाधा तिमि हरि शरण नए कहूँ बाधा। भगवान कह रहे हैं त्याग करो, चाहे समर्पण कर दो। सारा संसार तो चित्त में ही खेल कूद कर रहा है। जितना भी सुख भोगो थोड़ा और जब भी बढ़िया बढ़िया भोजन वस्त्र आभूषण आवे धारण कर लो। ये तृष्णा ही तो विषय वासना है। विषयों से वैराग्य हो, गुरुदेव कहते थे इसी का नाम मोक्ष है। मुझे अब कोई तृष्णा नहीं, मेरा मन अब इस राज के वैभव से, धन संपत्ति से अलग हो गया है। धन बहुत अनर्थ करता है, शक्ति सत्कर्म का विनाश करता है, मन को भी बिगाड़ता है, हृदय को कठिन बनाता है, जड़ बनाता है। और जब भोगों में, इन राजभवन के सुखों में अगर मेरी आसक्ति हो गई तो शरीर भी ठीक नहीं रहता। भोगों की आसक्ति से तो मन कैसे ठीक रहेगा। मुझे राज्य संपत्ति का धनवान नहीं होना। अरे धनवान तो वो है जिसके पास सद्गुणों का संचय है। 14-15 वर्ष के बालक के रूप में ऐसे ऐसे ऋषि महर्षि बैठे हैं। विश्वामित्र जी तो आनंद से बातें सुन रहे हैं, बहुत बढ़िया, कुछ नहीं बोल रहा कोई नहीं। राम जी विश्वामित्र जी से कह रहे हैं, मुनिवर इस जीवन का कोई भरोसा तो है नहीं, देह तो क्षणभंगुर है, अनित्य है। हम शरीर को ही आत्मा मानते, मैं ही शरीर हूं ऐसा मानते, अंत में दुख होता है। भारो विवेकिनः शास्त्रम भारो ज्ञानम च रागिणः अशांतस्य मनो भारो भारो नात्म विदो वपुः। अंत में तो दुखी होगा। और विषयों में मेरी आसक्ति रहे तो ज्ञान तो भार बन जाएगा। जिसने अपने मन को मारा उसका ही जीवन है। भोग से वैसे भी संसार के सुख भोगने से अनेक रोग होते हैं। भयंकर रोग शरीर में आके शरीर को निरंतर चूसते रहते, जवानी को गलाकर वृद्धावस्था दिखा देते, ला देते। काल अंत में मृत्यु देता है, अनेक जन्मों से काल जीव को मारता आया है। जब काल पकड़ता है तो गुरुदेव उसकी पकड़ से कोई छुड़ा तो सकता नहीं। पत्नी पुत्र सगे संबंधी कोई भी काल की पकड़ से मनुष्य को बचा सकता नहीं। काल की पकड़ से तो वही छूटता है जिसको ब्रह्म ज्ञान है। कुलगुरु ने आश्रम में मुझे ब्रह्म ज्ञान दिया है। ब्रह्म ज्ञान से परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। अब तो राम जी महाराजा दशरथ जी से कहने लगे, अपनी उदासीनता की बात दशरथ महाराज से कहते हैं, क्या पिताजी मनुष्य देह में क्या है बताओ तो? मांस रक्त हड्डियों से भरा हुआ, बड़े छिद्रों वाला, बाहर तो बड़ी सी ढोल और भीतर मनुष्य बिल्ली की तरह जीव घुसा रहता है। अतड़ियां बनी है, शंख नाड़ियां है, भूल भुलैया हुआ पड़ा उनका। ये तो दुर्गंध से युक्त है, अंत में मृत्यु के मुख में। ये देह तो मलपिंड है, असारो नास्ति पदार्थो भुवन त्रया। तो इस शरीर से अधिक सारहीन और नाकाम पदार्थ तीनों लोकों में दूसरा नहीं है। मानो राम जी कह रहे हैं और मानो नहीं कह रहे हैं, असारो नास्ति पदार्थो भुवन त्रय। राम जी कहते हैं ये देह जो है दुख का कारण है और केवल दुख के लिए है। पाल पोष के बड़ा कर लिया। ये शरीर तो चलाने के ही काम के लायक है। अच्छा, भगवान शंकर से एक बार एक भक्त ने पूछा, महाराज शरीर पर भस्म किस लिए धारण करते हो? शिव जी कहते हैं ये शरीर भस्म का बना है, भस्म ही तो बनना है, एक दिन तो राख हो जाएगा।
मानो भस्म धारण करके भगवान शिव संसार को ज्ञान देते हैं। तुम शरीर से बहुत लाड़ लड़ाते हो, शरीर का सुख तुम्हारा सुख है, ऐसा तुम मानते हो। अरे शरीर तो चिता की राख है, ये शरीर एक दिन शमशान में जाएगा। भगवान शिव ने उस भक्त से कहा था, मनुष्य को लज्जा नहीं आती, फिर भी शरीर से लाड़ लड़ाता है, भोग भोगता है। अरे विषय भोग तो ऐसे ही है मानो कीचड़ से भरा हुआ घड़ा, उसी में मनुष्य का शरीर डूबता है। शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये तो पहले ही कीचड़ से भरे हुए घड़े हैं। शरीर अंत में जर्जित हो जाता है, फिर भस्मीभूत। मिथ्या ज्ञान विकारे इसमें स्वप्न संभ्रम पत्ते काये स्फुटत रापाए क्षण मास्तान में द्विजय, पानी के बुलबुले की तरह। हाँ, वासना का क्षय हो तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो। ब्रह्म ज्ञान क्या है? मैं देह नहीं हूं, मैं देह का भी नहीं हूं और देह भी मेरी नहीं है। बहुत तरह से वैराग्य की बातें हैं। श्री रामभद्र जी ने भरे दरबार में कही। पुरुष और स्त्री के संबंध को लेकर भी बहुत कुछ कहा। मांस पांचालिकायास्तु यंत्र लोके पंजरे। स्त्री देह विकारों से भरी है, ये मोह पैदा करती है, सन्मार्ग से दूर हटाती है, अंत में नरक में ढकेल देती है। विष रस भरा कनक घट जैसे। स्त्री के मोह में पुरुष बंधन पाता है। काम तो स्त्री संग में छाती पर ही चढ़कर बैठा रहता है, और ऐसे सुंदर देह को क्या करना, सियार कुत्ते अंत में खा जाते हैं, उनका भोजन बनता है। हाँ, भोगों का त्याग हो गुरुदेव शांति मिलती है, ये बात मुझे समझ में आई है। और स्त्री का त्याग करने से जगत का त्याग हो जाता है। काल किसी को छोड़ता नहीं, काल से कोई बच सकता नहीं। विद्वान हो, अनपढ़ हो, रूपवान हो, कुरूप हो, धनवान हो, दरिद्र हो, राजा हो, रंग हो, बाघ जैसा क्रूर हो, कोई भी काल की पकड़ से छूटता नहीं। अच्छा, मनुष्य योनि का जीवन कैसा है, राजा भर्तृहरि ने भी बताया, बड़ा सुंदर। राजा भर्तृहरि के वैराग्य की बातें बड़ी सुंदर। एक जगह उन्होंने कहा कि मनुष्य का जीवन तो पूरा 100 वर्ष का भी नहीं, ऐसा अल्प जीवन, आधा नींद में चला गया, बाकी बचा आधा। उस आधे में चौथाई भाग तो बाल्यावस्था और वृद्धावस्था में निकल गई। मनो हम सावधान नहीं रहे, अब बच गया चौथाई। उसमें परतंत्र जीवन जीना पड़ता है, छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, बड़ी मेहनत परिश्रम करना पड़ता है। महाराज दशरथ से राम जी कहते हैं, पिताजी संसार में सुख कहाँ है, शांति कहाँ है, आप बताएं। राम जी महर्षि विश्वामित्र से कहते हैं, जीव तो ईश्वर का अंश है, अंश अंशी से बिछुड़ गया है, वो अपने स्वरूप को भूल गया है, जगत में आके जगत ही बन गया है। ये तो झूठा संबंध है, ईश्वर के साथ जीव का सत्य संबंध है। संसार में फंसा है इसलिए परमात्मा को भूलता है। जगत निरंतर ही बदल रहा है। मैंने निर्णय किया, मुझे सर्वस्व का त्याग करना है। खूब बड़ी बड़ी बातें सबने खूब सुनी दरबार में। कहते हैं ये बहुत सी बातों को विचार करके मेरे चित्त में वैराग्य जग गया। मुझे विषयों से घृणा हो गई है, मुझे भोगों की भी इच्छा नहीं है। स्त्री संपत्ति, राज्य सुख, घूमना फिरना, भोगना, ये सुख दे नहीं सकते, ये सब दुख रूप है। युवावस्था में अगर वैराग्य आवे, युवावस्था में संयम बढ़े तो भक्ति हो, परमात्मा की प्राप्ति हो। वृद्धावस्था तक भगवान की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि वृद्धावस्था में तो शरीर में शक्ति है नहीं, मनुष्य भक्ति कर सकता नहीं। तपश्चर्या तो युवावस्था में होती है, और शरीर दुर्बल हो जाए तो ब्रह्मचर्य का पालन कोई
अर्थ नहीं है। और वृद्धावस्था में वैराग्य आवे तो वो सच्चा वैराग्य नहीं है। वैराग्य की परीक्षा तो युवावस्था में होती है। जन्मांतरद्या विषया एक देह हरम विषम। चलो, भगवान श्री राम इन रामभद्रजू की ऐसी ज्ञानपूर्ण बातें सुन सुनकर वहां बैठे हुए सब लोग अत्यंत आश्चर्य से देखते हैं। वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, ब्रह्मज्ञानी बड़े बड़े, उनको आश्चर्य हुआ है, ऐसा अमृत तत्व ये किशोर कैसे बोलता है, कैसे ज्ञान धारण कर रखा है। बृहस्पति भी ऐसा बोल नहीं सकते। ऐसा विलक्षण वचन ये कुमार बोलता है, सुनने वाले में भी वैराग्य जागृत करे, ऐसे वचन है। विश्वामित्र जी को, वशिष्ठ जी को, सबको बड़ा आनंद हुआ है। देखो, मोक्ष के लिए तीव्र आतुरता जहां है उसी को तो मुमुक्षुत्व कहते हैं। जिसको ब्रह्मज्ञान प्राप्त करना है उसको तो साधन में स्थिर रहना ही पड़ता है। तो विश्वामित्र जी ने अब राम जी से कहा। राम जी ने खूब बोला, उदासी का खूब कारण बताया। मुझे सर्वस्व का त्याग करना है। मैं गुरुदेव के आश्रम से विद्या अध्ययन करके आया हूं। गुरुदेव ने ज्ञान बताया है। विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, हे राम, जो जानने योग्य है वो सब कुछ तुम जान ही चुके हो। अब विशेष कुछ जानो, ऐसा कुछ शेष मालूम नहीं पड़ता। देखो, तुम्हारी बुद्धि निर्मल और स्वच्छ है, तुम बालक हो, बस इसको थोड़ा सा शुद्ध करने की आवश्यकता है और थोड़ा सा स्थिर करने की आवश्यकता है। वेदव्यास जी के जो पुत्र सुखदेव जी हैं वो तुम्हारे जैसे विचार वाले थे। ये तुम्हारे जैसे विचार भी उन्हीं में, तुम्हारे जैसे विचार ही उनमें प्रकट हुए थे। अब तो विश्वामित्र जी ने राम जी को सुखदेव जी की कथा सुनाई। मानो कहते हैं सुखदेव जी वेदव्यास के पुत्र थे। अब मन में इस संसार की स्थिति का अत्यंत विचार करते थे। विचार करते करते सुखदेव जी में विवेक जग गया। तो विवेक से बहुत विचार करते करते अधिक समय में उनको सत्य की प्राप्ति हुई। सुखदेव जी को संसार झूठा लगता, उनमें वैराग्य जग गया। तो जिस तरह परम सत्य प्राप्त होने से तुम्हारे अंदर भी आज वैराग्य जगा है, ये परम सत्य तुमने जिस प्रकार अपने आप ही प्राप्त किया था, ऐसे तो विश्वास आता नहीं। सुखदेव जी को भी विश्वास नहीं होता था। पिताजी जो समझाते सुखदेव जी को विश्वास नहीं होता था। एक दिन एकांत में ध्यान करते हुए अपने पिता वेदव्यास जी से सुखदेव जी ने पूछा कि हे मुनि, पिताजी नहीं कहते, इतना वैराग्य है सुखदेव जी को, हे मुनि, ये जो संसार प्रपंच के रूप में दिख रहा है ये कैसे उत्पन्न हुआ, किसने इसको उत्पन्न किया और किसमें ये शांत होता है। तो व्यास जी ने बढ़िया उपदेश दिया। सुखदेव जी को लगा ये तो मैं पहले ही जानता था। पिताजी तो पुत्र के मोह में फंसे हैं, माया में फंसे हैं, इसलिए इनका ज्ञान परिपूर्ण नहीं है। सुखदेव जी को लगा ज्ञान तो है, परिपूर्ण नहीं है। मुझे पुत्र कहते हैं, मैं तो मुनि बुलाता हूं। मानो सुखदेव जी को पिता के वचनों से संतोष नहीं हुआ उस समय। तो वेदव्यास जी ने क्या किया, सुखदेव जी को सत्य जानने के लिए जनक राजा के पास भेजा। विदेहराज जनक, मिथिला। सुखदेव जी मिथिला नगरी गए तो जनक राजा के महल के दरवाजे पे जाकर खड़े हो गए। अंदर संदेश भेजा। जनक राजा ने सुखदेव जी की परीक्षा प्रारंभ कर दी। सबसे पहले तो 7 दिन तक सुखदेव जी जनक जी महाराज के द्वार पर ही खड़े रहे। संदेश गया, 7 दिन बीत गए। 7 दिन खड़े रहे सुखदेव जी। मानो सुखदेव जी ने एक सत शिष्य की योग्यता दिखाई, प्रदर्शित की। वहीं खड़े रहे 7 दिन।
तो जनक राजा को विश्वास हुआ कि सुखदेव जी सच्चे जिज्ञासु हैं। चलो, फिर भी उन्होंने सुखदेव जी की और अधिक परीक्षा की। 8वें दिन जनक राजा की आज्ञा से राजा के जो सेवक हैं सुखदेव जी को वैश्याओं के पास ले गए। वहां बढ़िया भोजन, बढ़िया संगीत, नाच गाना दुनिया का। अब सुखदेव जी तो संपूर्ण रूप से निर्विकारी ही रहे, राजा की परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। वहां भी क्यों? जितेंद्रिय थे, वीतराग थे, उनके भीतर सच्चा वैराग्य जगा हुआ था। राजा बहुत प्रसन्न हुए, सुखदेव जी को बुलाया, पूछा, सुखदेव जी तुम्हारी क्या इच्छा है? तो सुखदेव जी ने जो प्रश्न व्यास जी से किया था ना, वही जनक राजा से किया। और जनक जी ने भी वही कहा जो व्यास जी ने कहा था। इस दुष्ट संसार जैसा ही ये दुष्ट मन उत्पन्न हुआ है। मन है तभी तक संसार है, मन मर जावे तो संसार मिट जाए, मन मरने से मुक्ति मिल जाती है। तो ये जो मैंने जाना है, क्या ये सच्चा है? आपके वचनों में मेरा विश्वास है, सुखदेव जी कहते हैं जनक जी से। तो राजा जनक कहते हैं, हे सुखदेव, इससे अधिक जानने की कोई आवश्यकता है नहीं। जो कुछ बताने योग्य है तुम स्वयं ही तुमने पहले ही जान रखा है, स्वयं ही जानते हो। सत्ता है तो केवल आत्मा की, उसके बिना कुछ है नहीं। जिसके मन में संकल्प विकल्प नहीं है वो मुक्त है। तुमको तो संसार का एक भी भोग भोगने से पहले ही वैराग्य हो गया। तुमको कोई इच्छा नहीं, कोई वासना नहीं, तुम्हारा कोई संकल्प नहीं। तुम्हारी जैसी पूर्णता हुई है वैसी तो तुम्हारे पिताजी को भी प्राप्त नहीं हुई। अब तुम्हें और क्या जानना बाकी है? तुम व्यास जी के पुत्र हो, फिर भी मेरे शिष्य हुए हो। मैं तुम्हारा गुरु हुआ हूं। पिताजी की अपेक्षा गुरु अधिक है। मैं कहता हूं प्राप्त करने योग्य जो है वो तुम प्राप्त कर चुके हो, तुम मुक्त ही हो। इसलिए कोई भी अविश्वास भ्रम छोड़ दो। सुखदेव जी को परमानंद हुआ। तो जनक जी ने सुखदेव जी को अब जाने की आज्ञा दे दी। उन्होंने कहा कुछ गुरु दक्षिणा देने की इच्छा है। अब गुरु दक्षिणा क्या दोगे? राजा जनक तो पहले ही जीवन मुक्त हैं, परिपूर्ण थे, उनको काय बात की आवश्यकता है? उन्होंने कहा मुझे तो कोई आवश्यकता है नहीं किसी वस्तु की। फिर भी तुम नहीं मानते हो, देना चाहते हो, तो गुरु दक्षिणा में एक वस्तु दो। क्या? इस जगत में जो निरुपयोगी वस्तु है वो मुझे दे दो। जिसका कोई उपयोग नहीं है इस जगत में, ऐसी वस्तु मुझे दे दो। सुखदेव जी विचार करते, क्या है भाई जिसका कोई उपयोग नहीं है? बिल्कुल उपयोग से हीन जो वस्तु है क्या है? अंत में निर्णय किए, सबसे निरुपयोगी तो मिट्टी है। मिट्टी है। मिट्टी लेने के लिए नीचे उतरे तो उस मिट्टी में से ध्वनि आई, अरे तुम मुझको निरुपयोगी समझते हो? मेरा तो बहुत उपयोग है। अन्न मैं उत्पन्न करती हूं, गंध मुझसे प्राप्त होती है, घड़ा आदि पात्र सब मुझसे बनते। सुखदेव जी ने मिट्टी फेंक दी, पत्थर उठाने लगे। पत्थर में से आवाज आई, अरे मैं निरुपयोगी कहलाने योग्य कहां हूं? लोग मेरे द्वारा घर मकान बनाते हैं, मेरे द्वारा अनाज पीसते हैं, मेरे बड़े उपयोग हैं। सुखदेव जी विचारने लगे, मिट्टी और पत्थर से भी हीन और कौन सी वस्तु हो सकती है? इतने में उनकी दृष्टि विष्ठा पर गई, गंदगी पर। सुखदेव जी ने विचार किया, ये ठीक है, ये बिल्कुल निरुपयोगी वस्तु है, इसको कोई घर में नहीं रखता, ये बहुत कीच है, तो सब इसको बाहर फेंक देते हैं, किसी उपयोग में नहीं आता। सुखदेव जी ने विष्ठा लेने के लिए हाथ बढ़ाया, उस विष्ठा में से ध्वनि आई, तुम मुझे निरुपयोगी क्यों समझते हो? मैं तो अत्यंत उपयोगी हूं, अनेक कीड़ों का, जीवों का पोषण करता हूं, उत्तम खाद हूं, मेरे द्वारा उत्तम फसल होती है। आज भले ही लोग मुझे निरुपयोगी समझकर बाहर फेंक देते हैं, परंतु एक समय तो ऐसा होता है कि सोने की थाल में मैं बैठी रहती हूं,
मेरा स्वरूप तो उत्तम मिष्ठान्न का है, मुझसे सुंदर सुंदर सुगंध निकलती है और दुर्गंध निकलती है तो मेरी दुर्दशा लोग करते हैं, घूरे पे उठा के फेंक आते हैं। वो विष्ठा ने सुखदेव जी से एक बात कही, क्या मेरी एक बड़ी भूल हुई, क्या मैंने मनुष्यों का संग किया, मैं उनके पेट में गई, मैंने मनुष्य देह का संग किया, इसी से मेरी ये दशा हुई। अगर किसी का दोष है तो वो मनुष्य देह है, मेरा दोष नहीं है दुर्गंध का। सुखदेव जी के ध्यान में आया, बात तो सब ठीक है, पर सबसे ज्यादा निरुपयोगी क्या है? गुरुजी ने कहा है सबसे ज्यादा निरुपयोगी वस्तु देना। अब तो जब एकांत में ध्यान में बैठे तो वो वस्तु मिल गई। वो वस्तु क्या थी? देहाभिमान। मैं शरीर हूं, शरीर मैं हूं, आत्मा ही शरीर है, शरीर ही आत्मा है। बोले बस ये जो देह का अभिमान है कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, ये मैं हूं, वो मैं हूं, बस ये सबसे निरुपयोगी, क्योंकि सारी आपत्ति की जड़, सारे बवाल की जड़, सब आसक्तियों की जड़ एक निरुपयोगी वस्तु है देहाभिमान। मैं शरीर हूं, शरीर मैं हूं, स्त्री हूं, पुरुष हूं। सारा उपद्रव इसके रहने से है, देहाभिमान। तो देहाभिमान से बढ़कर निरुपयोगी कुछ नहीं है, ये केवल आफत ही तो करता है। ये देहाभिमान नहीं तो मनुष्य को संसार में बांध रखा है। देहाभिमान फेंक दें तो मनुष्य मुक्त हो जाए। सुखदेव जी की बुद्धि में बात बैठ गई, तो एक क्षण में सुखदेव जी ने देहाभिमान को दूर किया और अपने आप को राजा जनक के चरणों में समर्पित कर दिया। राजा जनक ने कहा ब्रह्मन, अब बोला ब्रह्मन। जब देहाभिमान का भी त्याग कर दिया तो कहते हैं ब्रह्मन। अभी तक सुखदेव जी कह के बुलाते थे, आज ब्रह्मन बुलाया। वो कहते मुझे गुरुदक्षिणा मिल गई, तुम कृतार्थ हो गए, तुम परिपूर्ण हो, मुक्त हो। यदात्मानं शुद्धम कलयति शिवाकार मचलम तदा तेभ्यो मुक्तो भवति ही तदा श्रुतिरपि। शास्त्र में लिखा है कि मनुष्य जब तक इस शव रूपी जो देह है इसमें आसक्त है तभी तक उसका मन बिगड़ा है। मन बिगड़ने से बंधन, जन्म मरण आदि व्याधि। लेकिन जब आत्मस्वरूप का ज्ञान हो जाता है फिर तो देह से भिन्न मुक्ति हो जाती है, जीव ही शिव बन जाता है। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने सुखदेव जी की ये कथा राम जी को सुनाई। इनकी कितनी आयु है पता नहीं। वशिष्ठ जी बैठे हैं इक्ष्वाकु से भी पहले सूर्यवंश के, राम जी की 60 पीढ़ी पहले से बैठे हैं, ऐसी आयु है। राम जी 14-15 वर्ष की अवस्था में दिखते हैं। इतनी वैराग्य की सुंदर बातें किए विश्वामित्र जी ने सुखदेव जी की कथा सुनाई राम जी को। क्या अभिप्राय है? राम जी को हर चीज से वैराग्य था, कुछ अच्छा नहीं लगता था। सार बात बता दी, देहाभिमान छोड़ो और जो परमात्मा देता है वो सब प्राप्त करो। फिर भी महर्षि वशिष्ठ से कहा कि वशिष्ठ जी, कि राम जी में तो सुखदेव जी जैसा विचार उदित हो गया है। बाल्यावस्था में ही इन्होंने जानने योग्य सब कुछ जान लिया है। परम तत्व को जाने बिना वैराग्य अग्रत होता ही नहीं। राम को तो सुंदर सुंदर विषयों में भी आसक्ति नहीं है, दृढ़ वैराग्य जगह है। इसलिए राम जी परम तत्व को जान चुके हैं, पर उनको उसमें विश्वास नहीं होता है कि उनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, वो सब जान चुके हैं। बिल्कुल सुखदेव जी वाली बीच की स्थिति में। तो राजा जनक के वचनों से जैसे सुखदेव जी को विश्वास हुआ वैसे ही अब आप राम जी को उपदेश करें। विश्वामित्र जी कह रहे हैं राज दरबार में कुलगुरु वशिष्ठ से, जनक जी ने जैसे सुखदेव जी को विश्वास दिलाया, विश्वास हुआ, वैसे अब आप राम जी को उपदेश करो, उनकी बुद्धि को स्थिर करो, उनका मन शांत करो।
तो वशिष्ठ जी महाराज ने उपदेश दिया। वो जो उपदेश दिया वो योग वाशिष्ठ है। ये महारामायण में ये प्रसंग आया है। 100 करोड़ तो रामायण है। योग वाशिष्ठ का पहला ही प्रकरण है वैराग्य और भक्ति। ये तो नवरात्र है ना, भक्ति विशेष भक्ति का प्रतीक है। पर भक्ति बिना ज्ञान वैराग्य के नहीं टिकती है, टिक सकती नहीं है, कोई संभावना ही नहीं है। तो वैराग्य तो हुआ है राम जी को, पर वो वैराग्य वो परमात्मा तत्व जान भी चुके हैं, पर उनको विश्वास नहीं है। विश्वास दिलाना है, योग वाशिष्ठ का उपदेश किया। इस ग्रंथ की बहुत महिमा है, बहुत नाम है। वशिष्ठ जी तो राम जी से कहते हैं, तुम क्या छोड़ना चाहते हो? तुम राजमहल छोड़कर जंगल में जाओगे तो वहां भी छोटी सी झोपड़ी की आवश्यकता पड़ेगी। सुंदर वस्त्रों को फेंक भी दोगे तो एक लंगोट की जरूरत तो वहां भी रहेगी। उत्तम व्यंजन छोड़ दोगे तो कंदमूल तो वहां भी खाना पड़ेगा। तुम त्याग किसका करोगे? बाहर किया हुआ त्याग हे रामभद्र सच्चा त्याग नहीं है। अंदर से त्याग करो। अंतस त्यागी बहिर्शरीरी लोके विहर राघव। अंतरे को बहिर्नाना लोके विहर राघव। त्याग तो मन से करना होता है। संसार तो मन की कल्पना है। मन नहीं तो संसार नहीं। मन है तब तक संसार है। मन बंधन में डालता है तो हे रामभद्रजू मन ही मुक्ति भी दिलाता है। जब तक हम संसार का सुख चाहते हैं तो बंधन है, और निर्विषय बन गए, संसार के सुखों की जरा भी इच्छा नहीं बची, मनुष्य को मुक्ति मिलती है, संसार छूट जाता है। मन संसार का जो चिंतन करता है उसी से तो मन जीता है। अगर हमारा मन संसार का चिंतन छोड़ दे तो मर ही जाएगा। दीपक में जब तक तेल होगा तभी तो दीपक जलेगा। दीपक का तेल समाप्त हो जाए, दीपक शांत हो जाता है। दीपक को शांत करने की युक्ति है, दीपक में तेल डालो ही मत। लकड़ी अग्नि में अगर लकड़ी कोयला डालना बंद कर दें तो अग्नि अपने आप शांत हो जाती है। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं विषय मन में आते हैं, संसार का सुख मन में आता है, इसी से मन जीता है। संसार के सुख में मन का आना बंद हो जाए तो मन शांत हो जाएगा। मन के शांति की तो बात है, मन शांत हो जाएगा। संसारी मनों में कल्पित है, कुछ है तो नहीं। जैसे स्वप्न झूठा तो जागृत भी बिल्कुल झूठा है, बिल्कुल। चारपाई पे कोई जाए, जगने के बाद स्वप्न का संसार दिखता नहीं। जागने वाले को विश्वास हो जाता है मैं तो घर में हूं, चारपाई पे हूं, मैंने तो जो कुछ देखा सब झूठा था। स्वप्न का ज्ञान हो जाए कि वो स्वप्न था तो स्वप्न का संसार सुख दुख तो देता नहीं। तो जगह में भी अगर जीव को स्वरूप का ज्ञान हो जाए पर संसार सुख दुख देता नहीं, संसार से मुक्ति मिल जाती है। आत्मस्वरूपांश स्थान मुक्ति ऋतु मिधीयते। तो मन को शांत करना है, मुक्ति चाहिए तो निर्विषय बनना है। सुख दुख तो मन का धर्म है, अज्ञान से आता है। मन मान गया तो सुख, मन नहीं माना तो सुख नहीं है। सुख सत्य नहीं है, दुख भी सत्य नहीं है। तुम पुरुष नहीं, तुम स्त्री नहीं, ये तो देह के भाव है। आत्मा का कोई देह नहीं है। आत्मा तो अमूर्त है, पूर्ण है, दृष्टा है। न च स्त्री न पुमानेश नैव चायम नपुंसकः। अमूर्तः पुरुषः पुरुषो
दृष्टा देहि सजीवना। बहुत तरह से वशिष्ठ जी ने राम जी को समझाया है। अभी ये गए नहीं है विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण, नहीं, तो पहले ही उदास दिख रहे हैं। अरे विश्वामित्र जी जा भी रहे हैं, चाहते हैं प्रसन्न चित्त से राम जी हमारे साथ चले, और जानते हैं तो पूर्ण परात्पर ब्रह्म। पर लीला देखो, क्या बढ़िया बालक सी लीला की है राज दरबार में। मुझे संसार अच्छा नहीं लगता, मुझे सर्वस्व का त्याग करना है। चलो जी, बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। तो योग वासिष्ठ में नर ने नारायण को उपदेश दिया है। महात्मा वशिष्ठ परमात्मा राम को उपदेश देते हैं। भगवान तो लीला करने आए ही हैं। वशिष्ठ जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। बोलो श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब गुरुदेव भगवान की जय। 2 पल नाम बोल के वाणी को विराम दिया जाएगा।